नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम पेरेंट्स को अपने बच्चे को कैसे सही दिशा में पढ़ाई को लेके जाएं, उन्हें कैसे व्यवहारिक बनाएं, उन्हें एजुकेट करें, इससे संबंधित बातचीत किया करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं जो पेरेंट्स के बहुत काम किए, खास करके उन पेरेंट्स के जिनके बच्चे अभी 0 से लेकर के 6 साल के उम्र के बीच के हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को घर पर ही एक कंप्लीट एजुकेशन दिया जाए। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं पेरेंट्स के तरफ से। पेरेंट्स से बात शुरुआत करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई के लिए शुरुआत करता है तो वो खुद तो करेगा नहीं, तो पेरेंट्स की भूमिका वहाँ पर आती है शुरुआत करने में, यानी उसे उगाने में, उस बच्चे को एक बीज से लेकर के पौधा बनाने में। जो जल मिट्टी जो आरोपित करते हैं, बच्चे को देते हैं सही इन्वायरमेंट के साथ में, वो पेरेंट्स का काम है। तो पेरेंट्स ही ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने बच्चे को घर पर कैसे तैयार करें, क्योंकि आप उतना छोटा उम्र में 0 से लेकर के अगर 6 साल के बीच में है तो छोड़िए, आप 2 साल से अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बच्चे को कि एक सही शिक्षा व्यवस्था की ओर उसको लेकर के जाए, उसके हैबिट में उतारे, तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर अभी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स ही वो करता धरता होंगे जो इस बच्चे को सही दिशा में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के भरोसे करने जा रहे हैं। मैं ये बात आज बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि वो कोई स्कूल करने जा रहा है, आपको करनी है। तो पेरेंट्स ही इस बच्चे के सबसे अच्छे शिक्षक होंगे और घर को वो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा बच्चों का जो शिक्षालय होता है वो घर ही होता है। तो शुरुआत घर से होगी बच्चे की, तो ये बात मान में एक बार में बैठा लीजिए। अब करना क्या है वो अभी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स से ये चूक हो जाती है। अब पेरेंट्स ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है, उसे स्कूल भेजना है, उसे प्री स्कूल में भेजना है, उसे LKG UKG में एडमिशन करवाना है या प्ले स्कूल में भेजना है। ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत बड़ी चूक होगी। आप उसे घर पर ही पढ़ाएं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप उसे घर पर ही तैयार करें। और जब पढ़ाने की बात मैं जब बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल डरिए मत। मैं कोई स्कूली पढ़ाई की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात बोल रहा हूँ बच्चे की सही डायरेक्शन की, कि आप घर पर उसे क्या सिखा सकते हैं। प्ले स्कूल में या प्री स्कूल में क्या सिखाया जाता है, उससे रंगों को पहचानना या इस तरह के एक्टिविटी खेल खेल में सिखाने की प्रक्रिया में, तो आप पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये आप मन में बैठा लें कि बच्चे की शुरुआत घर पर आप छोटे छोटे एक्टिविटी से करें। पढ़ाई की और अभी आपको लेके जाना नहीं है, लेकिन सिखाने की प्रक्रिया तो आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल में जाने के बाद तो फिर वही सीखेगा वो बच्चा ना। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपका ये तरीका आप जो करेंगे बच्चे के साथ में अप्लाई करेंगे, ये बहुत असरदार करेगी आगे चल के उस बच्चे के लिए। वो आगे जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे घर की आदत बहुत ज़्यादा सताएगी नहीं, वो जाने से कतराएगा नहीं, रोएगा नहीं, झिझक नहीं करेगा, उसमें आत्मविश्वास रहेगा। तो आप इन सारे स्टेप्स से बच्चे को लेके जा सकते हैं, जो अभी हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, किताबें पढ़ाने का काम स्कूल करेगी। आपको किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको व्यवहारिक तल पर उसे सिखाना है, जो कि आप ही कर सकते हैं। स्कूल का काम ये नहीं है, पेरेंट्स को ही करना होगा ये काम। और अब हम बात करते हैं कि घर पर हम कंप्लीट एजुकेशन में आखिर क्या क्या है जिसको कि हम बहुत बारीकी से समझ करके उसके साथ में अप्लाई करके बच्चों को हम सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। खेल कूद के साथ में, खेल तो बहुत ज़रूरी है बच्चे की, खेल और नींद ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट है जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं कि घर पर किस बात पर ध्यान दे सकते हैं जो कंप्लीट एजुकेशन की तरफ उसे लेके जाने में मदद करेगी। पहला है बौद्धिक, जो कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना। तो बताइए ये काम कौन करेगा? पेरेंट्स उसके सोचने समझने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप प्रैक्टिकल उससे कोई सवाल करें। अब बताओ कि अच्छा बताओ कि ये गिलास में पानी कितने बूंद होगा, ठीक है, ये बताओ ये कमरा
ऐसा क्यों लग रहा है, इसमें अगर ये कलर कर देते तो कैसा लगता है, ये कौन सा कलर है, ये देखो ग्रीन है, ये देखो रेड है, इसका क्या मतलब है, ये अगर ये बर्ड है तो ये बर्ड, अगर सब बर्ड एक जैसा होता तो क्या होता, दुनिया में सब व्यक्ति अगर एक जैसा होते तो क्या होता है। आप ऐसे बुद्धि उसका डेवलप कीजिए। बच्चा बहुत बहुत नाजुक होता है, वो अभी बहुत कुछ सीखा नहीं है, तब वो सब बुद्धि उसका डेवलप कीजिए, जितना हो सके उसके बुद्धि पर काम कीजिए। पहला स्टेप यही होता है पेरेंट्स का, तब न आगे आप पढ़ाई की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी भावनाओं पर आप काम करें। बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो आप तुरंत ध्यान दें कि आखिर वो गुस्सा क्यों कर रहा है। आप समझने के प्रयास, बेटा क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, बेटा क्या ज़रूरत थी गुस्सा करने, इतनी छोटी सी तो बात थी, चलो इसको आप ठीक करते हैं, हम दोनों मिल के ठीक करते हैं, चलो बैठ करके ठीक करते हैं। आप तरह तरह से उसे रिपीट करके, पूछ करके, उसकी भावनाओं को समझ करके आप उसके साथ आ सकते हैं। क्योंकि भावनात्मक रूप से बच्चे माँ बाप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वो बच्चा आपकी बात मानेगा, आप उसकी कद्र करेंगे भावना की, तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करेगा, जुड़ाव महसूस करेगा। फिर आप उसे समझ करके आप थोड़ा थोड़ा सीखने की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, आप जिस तरह से आप उसको लेके जाना चाहते हैं, जो आपका घर का इन्वायरमेंट। तीसरा है सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा घर से कदम बाहर निकालना होगा। बच्चे के साथ में अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट में जाते ही ऐसा ज़रूर होगा कि कोई न कोई जान पहचान का हो। जैसे सब्जी वाले से भी कभी कभी जान पहचान हो जाते हैं, आप किसी राशन की दुकान पर बराबर जाते हैं तो उनसे हो जाता है। तो आप बच्चे को जब लेके जाते हैं तो बच्चे से कुछ बोलने के लिए कहिए। जैसे बच्चा अगर बिस्किट मांग रहा है तो आप खुद उसे बोलिए कि बेटा आप मांगिए, तो आप गौर करेंगे कि वो कैसे मांगता है। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा हो कि अंकल एक बिस्कुट दे दो, तो आप बोले नहीं ऐसे नहीं बोलना है, अंकल जी एक बिस्किट मुझे दीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से आप बोलना सिखाइए उनको, बच्चे को। आप इस तरह से जो भी आपके सामाजिक सोशल जो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे जो आपका वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, वो सुबह का या शाम का जो टाइम आप डिसाइड करते हैं बच्चे को घूमने के लिए लेके जाते हैं, तो इन्हीं बातों बातों में आप उनसे सवाल कीजिए, उनसे बातचीत करना सिखाइए, लोगों से इंटरेक्शन करना सिखाइए। तो इससे बच्चे में भी वो झिझक खत्म होगी। औरों से बच्चा, बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारा बच्चा कि वो किसी और पेरेंट्स को देख करके, किसी थर्ड पर्सन को देख करके वो डरता है, वो बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से लिपट जाता है। तो उस कंडीशन में आप उससे अगर ये हैबिट देते हैं और साथ में लेकर के चलते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए या फिर मार्केट के लिए, तो आप उसे चलते फिरते भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो अगर ये बात भी आप ध्यान रखते हैं तो वहाँ से भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेगा, सामाजिक तौर तरीके भी सीख लेगा। और इसी में है चौथा, नैतिकता उसे सिखाएं। नैतिकता आखिर किसको कहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे रह सकते हैं, सही और गलत की पहचान उससे समझ में आने लगे, उसे ये पता क्लियर चल जाए कि नहीं ये गलत है, आपने ये गलत बोला, नहीं आपने ये गलत किया, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं इस तरह का डिसीजन लूँगी। और कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ होंगे जो बच्चे के जीवन में आप देखिएगा कि आप देखने के बाद आपको लगेगा ऐसा कि नहीं बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, तो उस समय आप उसे सिखाएं नैतिकता कि नहीं बेटा आपको इस तरीके से बोलना चाहिए था, आपको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए था, बड़ों से कैसे सम्मान करना चाहिए था, अदर पर्सन से आप कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सम्मान, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये सब भी सिखाइए उसे। ये नैतिकता बच्चे को आगे चल के अच्छे लेवल पर जाने में उसे बहुत मदद मिलेगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल में भी सुधार आएगा। तो आप ये ज़रूर कीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद आप तो ये बात जानते हैं कि आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, अभी घर पर ही इसकी सुधार की तैयारी चल रही है। तो आप इस बात पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा घर पर है तो आप मोबाइल से उसे ज़रूर बचाएं। आप जानते हैं मोबाइल बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो चुका है। तो जब मोबाइल से बचाएं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन से मोबाइल से, किन लोगों से बचने की बात हो रही है, वो आपसे ही हो रही, घर के परिवार वाले सदस्य से ही हो रही है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा ये सब सीखने के राह पर चल रहा है और आप उसमें घर में कहीं कोने में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं फुल वॉल्यूम, या टीवी चला रहे हैं उसके पढ़ने के टाइम पर, या जब वो आपके साथ में रूम में हो या घर में कहीं पर भी हो, खेल रहा हो या सवाल जवाब चल रहा हो, स्टोरी के माध्यम से बातचीत चल रहा हो, और उस कंडीशन में आप मोबाइल को बार बार देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, और वो जिद करेगा और वो धीरे धीरे फिर वो मोबाइल को देखते हुए फिर वो भी मोबाइल मांगेगा, फिर वो मोबाइल की तरफ चला जाएगा। फिर आप कभी भी वो जो तरीका मैंने बताया
उस तरफ आप ले जाना चाहेंगे तो वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप उसको मोबाइल के लत में समेट लेंगे, वो मोबाइल की लत उसे खा जाएगा। तो आप सबसे पहले मोबाइल को सही यूज करना सिखाएं। मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल देना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि 30 से 40 मिनट दें, और ध्यान रखें कि वो शॉर्ट वीडियो ना हो। तो पेरेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि बच्चा क्या देखेगा। तो आप एकदम निश्चित और फिक्स कर लें कि बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना है तो करना है, एक दिन भी गैप नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए अपना जॉब को बाहर छोड़ के आएँ, बाहर में काम करते हैं बाहर में रहें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को चौखट के बाहर चप्पल जूते के साथ उतार के आए। मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ, माँ घर पर है तो माँ को थोड़ा सा तो टाइट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा बच्चे के साथ में अवेलेबल होती है। बच्चा अभी स्कूल जाने रहा है, वो घर पर ही है, तो माँ को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। पेरेंट्स थोड़ा ढीला, पिता थोड़ा ढीलापन ला सकते हैं, बच्चों के प्रति थोड़ा लचीलापन ला सकते हैं, लेकिन आपको उसको शेड्यूल में ढालना होगा। क्योंकि बच्चा तो बहुत नटखट होता है, उसके पास कोई लिमिट नहीं होता है खेलने का, सोने का, कब क्या करेगा। तो आप उसको अगर अभी से ही एक शेड्यूल तरीके से लेके जाते हैं कि हाँ ये खेलने का टाइम आपका है, ये आपका पढ़ने का टाइम है, तो वो इससे एक शिष्टाचार में बनते चला जाएगा, आगे चल के उसके स्कूल के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपका बच्चा वहाँ पर भी बहुत आगे आ जाएगा औरों से। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को एक सही फ्रेमिंग करके रखें, और मोबाइल से ज़रूर दूर रखें जितना हो सके। और अगर आपको लगता है कि नहीं रखा जा सकता है तो 30 से 40 मिनट दीजिए। वो भी क्या देखेगा वो आप डिसाइड करेंगे। वो लॉन्ग वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट वीडियो में बहुत तरह की बात है, आप जानते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ नया सीखने की तरफ भी लेके जाएं। जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और भी जो नए तरह के बच्चों के लिए जो अभी उपलब्ध हो रही है सामग्री, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या मार्केट के माध्यम से, या आप जो अपने जीवन में सीखते हैं, बच्चे को कुछ नया सिखाने की प्रयास करें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, वन चाइल्ड वन स्किल, ये होना चाहिए हर घर में। एक कल्चर डेवलप कीजिए कि एक स्किल, एक बच्चा है तो एक स्किल उसको सिखाएं, एक न एक स्किल उसके अंदर में होना चाहिए, चाहे वो कितना दूर ही सफ़र क्यों न कर ले, उस बच्चे में एक स्किल होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा सिखाएं। जैसे आप चाहते हैं क्रिकेट मेरा बच्चा पसंद करता है, तो बहुत छोटा उम्र से क्रिकेट का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उसे उसकी तरफ जाने दीजिए। अगर कैरम सीखना चाहता है, कैरम खेलना चाहता है, तो ठीक है, खेलो, उसके साथ आप भी बैठ जाएं। चेस खेलना चाहता है, चेस खेलें। इसके अलावा अभी के समय में अगर आपके घर में कंप्यूटर है, आपको अगर ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड है, तो आप ग्राफिक्स का सिखाएं उसको, पूरा ग्राफिक्स, बेसिक थ्योरी वगैरह। आप एडिटिंग सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप कोडिंग सिखा सकते हैं। कोडिंग भी 5 क्लास तक से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्लास में अगर बच्चा आपका पहुंच गया तो आप वहाँ तक भी सिखा सकते हैं, या उससे पहले भी अगर आप खुद करते हैं तो वो बच्चा देखेगा तो आप उसे थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं अपने तरीके से। या फिर किसी और बिजनेस में है तो आप बिजनेस को लेकर के भी थोड़ा थोड़ा उसे सिखा सकते हैं। आगे चल के आपका बच्चा अगर बिजनेस संभालने की बात है तो आप कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर में पढ़ने की सामग्री उपलब्ध है, आप एक कोना बनाएं या एक रूम ऐसा आप बच्चों के लिए रखें कि जिसमें कि आप खुद बैठ करके पढ़ें। एक टेबल पर एक सामना, एक साइड में आपका बच्चा हो, एक साइड आप हो, कुछ किताबें आप रख लें। जितना हो सके आप ज़्यादा किताबें रखें, और आप खुद बच्चे के साथ में बैठ करके चुपचाप पढ़ें। और हो सके अगर बच्चा आपका इंटरेस्टेड है कि नहीं आप क्या पढ़ते हैं मुझे सुनाइए, तो आप ज़ोर ज़ोर से उसे पढ़ के सुना सकते हैं। और भी घर में अगर कोई सदस्य है तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन माँ करे ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ हमेशा घर में अवेलेबल रहती है। जो माँ घर पर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो माँ अगर जॉब में है तो फिर उनका भी पैटर्न सेम होगा कि वो आ करके 1 घंटा 2 घंटे का समय बच्चे के साथ में दें, तो आप कंप्लीट एजुकेशन की तरफ उसे लेके जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हैबिट उसे दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। मैं बात अभी स्कूल की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब भी बच्चे तैयार हो रहे हैं इसके लिए। तो जब बच्चा आपका तैयार हो रहा है तो वो किस बात को देख करके तैयार होगा, किसको देख के तैयार होगा? वो आपको देख के तैयार होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उस फ्रेमिंग अपने आप को कर लें कि मैं इस तरीके से शेड्यूल तरीके से पढ़ाई की तरफ मैं जाऊंगा। मैं खुद से, आप अपने आप को एक स्टूडेंट, एक बच्चा मान ले, मैं इस तरह से पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा, मैं अपना होमवर्क बनाऊंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा और उस पर सवाल जवाब करूंगा, कुछ स्टोरी क्रिएट करूंगा, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तो बच्चा भी लगेगा ये सब तो बहुत नॉर्मल बात है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसे एजुकेशनल एकेडमिक लेवल पर लेके जा रहे हैं।
बहुत नॉर्मल आपके घर में वो इन्वायरमेंट होगा, जबकि वो बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे लगेगा तो बहुत आसान, ही तो मेरे घर का ही पैटर्न है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो उसे दबाव महसूस नहीं होगा, उसे बोझ सा नहीं लगेगा पढ़ाई, तो वो उसे बहुत खुश रखेगा आगे चल के स्कूल के इन्वायरमेंट में भी, उसे बहुत फैमिलियर सा महसूस होगा। तो आप ये भी ज़रूर करें। और जो भी आप अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, चाहे बिजनेस हो, मजदूरी हो, किसी भी प्रकार के पेरेंट्स जो अपना काम करते हैं, माता पिता दोनों में से जो कोई भी हो, तो आप ध्यान रखें अपने जीवन से उठा करके कोई न कोई लेसन ज़रूर लेकर के आएँ या कोई रियल घटना लेके आएँ, बच्चों के सामने में रखें, बच्चों से भी पूछे बताओ आपने ऐसा क्या किया जो आज कुछ नया सिखा दे। आप हमें स्टोरी के माध्यम से बताएं, आप खुद एक स्टोरी क्रिएट करें बच्चों से। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप उससे बातचीत में लाएं, बातचीत का एक अच्छा सेटअप अपने घर में बना लें कि नहीं, हम जो बातचीत करेंगे वो स्टैंडर्ड हो, कम से कम हिंदी में तो आप कर ही सकते हैं, इंग्लिश का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, अगर जिनके घर में इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बातचीत का जो एक अच्छा ढांचा रहेगा अगर आपके घर में, तो वो भी बच्चे को बोलने में बहुत मधुर बनाएगा, जो कि आगे चल के उसके एकेडमिक लेवल में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, एकेडमिक करियर में। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो ये भी बच्चे के कंप्लीट एजुकेशन में सहयोग करेगा। ये बात आप भी जानते हैं कि बोलना, कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ पेरेंट्स एक चीज़ है जिसको कि छोड़ सकते हैं कंप्लीट अभी से ही, इन शुरुआत में ही, बच्चे से उम्मीद वो न करें जो बच्चा कभी पूरा नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगता है बच्चा अभी तो छोटा है, आगे चल के मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप जो उम्मीद पाल करके रखे हैं, बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपने हिसाब से करियर को चुनेगा, वो अपना लाइफ खुद तय करेगा। तो आप ऐसा कोई भी अपने तरफ से मन में बैठा के न रख लें, वो उम्मीदें न पाल लें जो बच्चा कभी पूरा नहीं कर पाए, उसे बोझ सा महसूस करवा दें। हो सकता है कि वो आपके पसंद की हो, बच्चे की पसंद की ना हो, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे के ऊपर बोझ के रूप में न डालें, आप उसका सहयोगी बने, अच्छा साथी बने, अच्छा गुरु बने, ना कि एक पिता के रूप में डिक्टेटर की भूमिका में आ जाएं कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो मैं जो कहूँगा वही होगा। नहीं चलेगा, कई लोग करके ट्राई कर चुके हैं, आपको भी लगता है तो आप कर लीजिए, नहीं होगा। तो आप उसे बनाने की प्रक्रिया पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। आप उससे अपना बेस्ट दें, अपना क्वालिटी टाइम दें, तो देखिए फिर बच्चे में क्या निखार आता है। फिर आप उसे कंप्लीट एजुकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, घर पर ही आप कंप्लीट करके उसे भेजेंगे एकेडमिक लेवल पर। तो ये बात अभी हमने जो बातचीत की है अपने इस वीडियो के माध्यम से, आप इसे समझिए, और कोई भी दिमाग में सवाल आता है तो आप तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह की बातें समझ में आई जिस पर कि आपको आपत्ति हो या आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन आपको मिले। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे सवालों का जवाब देने का, और साथ में सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आप तक पहुंच पाएंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और तब आप तक हम पहुंच पाएंगे, तब आपकी सारी बातों को हम समझेंगे और फिर हम आपको बता पाएंगे। और साथ ही साथ आप लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।